Great morning student. Today we are going to discuss our chapter number 4 back exercise using mail merge. In this chapter today we are going to discuss question answer back exercise we have already discussed with you. Now today we are going to discuss question answer of this chapter. So today we are going to discuss our answer in one word or one sentence. So our first question is, in mail merge, where do we organize data in tabular form along with the field name? So there is a answer is means ye what they ask from you. They ask where you store your data in table form. So answer is in the data source file. So where is data source file? Now second question is, which tab do you select to execute the mail merge option? So where your mail merge option available, that is the mailing tab. So what is the answer? Mailing tab. Which option is used to print a mail merge document? So answer is means ये पूछ रहा है कि आपको जो print का option होता है वो कहाँ पे available होता है. So print document option, where that is a print document option, you can print out of your document. Now which part of the data sheet display one type of information? एक ही type की information कहाँ पे show होती है? That is the field. Field you can say the column. When you assign the column name like name column, then other things are available there. Okay. Now next is, which option is used to preview the final mail merge document? आप जो मेल मर्ज है, आपकी मेल मर्ज हो चुकी है, तो उसका जो फाइनल प्रीव्यू होता है वो आप कहाँ शो कर सकते हो? सो प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन में. कहाँ पे? प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन में. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो देयर आर द सम क्वेश्चंस आल्सो. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेल मर्ज? मेल मर्ज होता क्या है? मेल मर्ज इज अ फीचर टू कंबाइन डाटा सोर्स. मेल मर्ज क्या है? एक फीचर है जो डाटा सोर्स को कंबाइन करता है, विच कंटेन ऑल द एड्रेसेस, जो सभी एड्रेस को कंटेन किया होता है, और विद द मेन डॉक्यूमेंट. इट सेव आवर टाइम एंड एनर्जी टू सेंड लेटर एट अ मल्टीपल एड्रेसेस. मीन्स ये हमारा क्या करता है? टाइम सेव करता है, और ताकि हम मल्टीपल पर्सन्स को एक ही साथ में वो डाटा हम सेंड कर सकें. फॉर एग्जांपल वेडिंग कार्ड इज़ अ मेन डॉक्यूमेंट एंड देर आर द डिफरेंट एड्रेसेस. वी कैन सेंड ऑल द डाटा विद द प्रिंटेड फॉर्म विद द यूजिंग मेल मर्ज. ओके. सो नेम द डॉक्यूमेंट दैट कंबाइन वाइल द यूजिंग मेल मर्ज फीचर. उस फीचर का नाम बताना है कि जहाँ पे आप कंबाइन करते हो. सो उस फीचर का नाम क्या हमारा? मेल मर्ज. यहाँ पे ओनली आंसर में आपका मेल मर्ज आ जाएगा बेटा. बाकी जो भी है इसमें वो सारा का सारा क्वेश्चन में से ही है. मेल मर्ज कंबाइन टू डॉक्यूमेंट, वन इन द मेन डॉक्यूमेंट एंड अदर इज अ डाटा सोर्स. एक मेन डॉक्यूमेंट होता है और एक डाटा सोर्स होता है, उसको कंबाइन कौन करता है? मेल मर्ज. ओके. नाउ our third question, what do you mean by the term data source? data source से आप क्या समझते हो? data source consist the mailing list. data source क्या consist किए होता है? एक mailing list consist किए होता है in a tabular form with the field name. उसमें क्या होता है? field name भी होता है. for example name, addresses, city, pin, etc. okay. so ये these are the field name. नाउ व्हाट इज़ द यूज ऑफ मेल मर्ज? मेल मर्ज का यूज क्या है? द मेल मर्ज फील्ड इज़ अ डाटा आइटम. मर्ज फील्ड क्या होता है? एक डाटा आइटम होता है विच इंस्ट्रक्ट द वर्ड 2016 अबाउट वेयर टू इंसर्ट द डाटा सोर्स इंफॉर्मेशन. मीन्स कहाँ से उसको डाटा सोर्स की जो डाटा है वो कहाँ से गेट करना है वो इंस्ट्रक्ट करता है मर्ज फील्ड. ओके. सोर्स इंफॉर्मेशन इन द मेन डॉक्यूमेंट. जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ होते हैं? मेन डॉक्यूमेंट्स में. आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट इज द मेन डॉक्यूमेंट? मेन डॉक्यूमेंट से आप क्या समझते हो? मेन डॉक्यूमेंट कंटेन द टेक्स्ट, मेन डॉक्यूमेंट कंटेन द टेक्स्ट यू विश टू सेंड ऑल द रिसिपेंट, जिसको आप सभी रिसिपेंट के पास सेंड कर सकते हो, दैट इज द मेन डॉक्यूमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन व्यू द मर्ज डाटा? मर्ज डाटा हम कैसे व्यू कर सकते हैं? द मोस्ट डाटा कैन बी व्यू बाय द क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू रिजल्ट। हम सभी जितनी भी हमारी रिसिपेंट लिस्ट है उन सभी का अगर आप डाटा इंडिविजुअली चेक करना चाहते हो कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो यू गो इन प्रीव्यू रिजल्ट बटन and in preview result group on the mailing tab. Okay, you can check every result from there. Now our last question is how will you create a recipient list for the main document? So हम अपनी जो recipient list है वो कैसे create कर सकते हैं? There are the some steps to create a recipient list for the main document. First step is select the type और a new list radio button. सबसे पहले क्या करना है? टाइप न्यू रेडियो बटन है जो वो सिलेक्ट कर रहे हैं हमने। फिर है सिलेक्ट रिसिपेंट सेक्शन इन अ मेल मर्ज टास्क पेन। फिर रिसिपेंट सेक्शन को आपने क्या करना है? सिलेक्ट करना है मर्ज टास्क पेन से। ओके, आफ्टर दैट click on the create option. When you open this task pen, then dialog box will be appear, and in dialog box there is a create option. Then you click on the create option. Now your option will be, your recipient list will be, you can make your recipient list. Okay, so I hope you understand all the topics, student. Thank you. Have a nice day.